ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ इस शिवानंद आश्रम के प्राण समान पूज्य श्री अध्यात्मानंद जी जो अव्यक्त रूप में यहाँ विराजमान हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और अभी यहाँ पे विराजमान सभी संत ऋषिकेश, उत्तरकाशी और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे महात्मा, सबके श्री चरणों में मेरा वंदन। और आप सबके रूप में वही अव्यक्त परमात्मा विभिन्न नाम और आकार में अभिव्यक्त हो रहे हैं, आप सबको मेरा वंदन। पिछले कई दिनों से यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है। भगवान भाष्यकार की उस वाणी को सुनी जा रही है। भारत के यदि अध्यात्म तत्व को देखना हो तो भगवान शंकराचार्य जी के उस मन को समझें। शंकराचार्य जी की जो भाष्य की वाणी है, पूरा अध्यात्म का उसमें निचोड़ है। हमारे शास्त्रों ने जो बातें कही हैं, उपनिषदों में जो बातें हैं, उनका मुख्य सूर वो एक है, तत्त्वम् असि। वही परमात्मा परम तत्व आपसे अभिन्न है। बस यही समझना है। और ये बात जो उपनिषदों में कही गई है, वही बात भगवत गीता उस बात को लेकर चलती है। उपनिषदों में दो बातें कही, एक ब्रह्म विद्या, दूसरा योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या उस अध्यात्म तत्व के बारे में, और योग शास्त्र यानी उस अध्यात्म तत्व को पाने के लिए अपने आप को तैयार करने की जो कला है, उसे योग शास्त्र कहते हैं। अधिकारित्व प्राप्त करना, उसे योग शास्त्र है। भगवत गीता में ये बातें इतनी अद्भुत रूप से छाई हुई है। पूरी भगवत गीता की जो 18 अध्याय हैं, उसमें पहला शतक यानी प्रथम 6 अध्याय वही जो तत्वमसि की बात है, उसमें त्वम यानी अहम या आत्मा का स्वरूप, आत्मा क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसके बारे में अद्भुत बातें शुरू के 6 अध्यायों में कही गई। उसके बाद अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक तत्पर, तत्परमात्मा, वो भगवत तत्व क्या है, उसको पालन कैसे, ये सभी बातें 7वें अध्याय से लेके
12वें अध्याय तक चलती है। फिर 13वें अध्याय से 18 अध्याय तक 80 पद ऐक्य तत्व की सभी बातें। और ये भगवत गीता का जो ग्रथन वेद व्यास जी ने किया हुआ इतना अद्भुत रीत से, इसलिए तो वेद व्यास है, जिसकी बुद्धि परिपूर्ण है, व्यास है। इट इज सो नाइसली टोल्ड इन ईच वर्सेस हियर। एक एक अध्याय के बाद जब दूसरा अध्याय शुरू होता है तो अद्भुतता यह है कि एक अध्याय जब संपन्न होने जा रहा हो, उनके अंतिम 1 या 2 श्लोक में अगले अध्याय की इंट्रोडक्शन दी गई। दे सो ब्यूटीफुली टोल्ड, क्योंकि ये अध्यात्म शास्त्र का ग्रंथ है। यहां पे कोई लूजनेस नहीं चलती। तो वेद व्यास जी की वाणी, परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी, उसमें देयर इज नो लूजनेस। 1 से 6 अध्याय तक हम देखते रहे कि भगवान ने जो कहा वो अब आगे ले जाना, और आगे ले जाने के लिए वही शास्त्रों का आधार चाहिए। भगवान कौन है, क्या है, कहां है, कैसा है, हाउ डू आई नो। मैं परमात्मा क्या नहीं है, मैं खुद क्या नहीं हूं, वो अपनी बुद्धि से समझ सकता हूं। What I am not, I can understand from my own intellectual capacity. But what I am, मैं क्या हूं, वो मुझे तुरंत समझ नहीं आता। परमात्मा क्या है, वो मुझे अपने आप समझ में नहीं आता। जैसे अपने वहां कोई गेस्ट आते हो और वो गेस्ट कौन है, यू डोंट नो दैट, अपना वो विजिटिंग कार्ड आपके हाथ में रखता है, यू रीड इट आउट। जैसे विजिटिंग कार्ड पढ़ोगे उसमें वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्तित्व के बारे में छोटा से विजिटिंग कार्ड में कहा है। और शास्त्र, हमारे शास्त्र मानो कि परमात्मा का वो विजिटिंग कार्ड है। भगवान को, परमात्मा को अपने शास्त्र इंट्रोड्यूस कर रहा है। अपने आप में समझ में भी नहीं आएगा। शास्त्र कह रहा है भगवान को अपनी पहचान देने के लिए खुद को ही बोलना पड़ेगा, दूसरा कोई व्यक्ति उसको बोल नहीं पाता। इसलिए वही शास्त्र है, ये भगवान के बारे में बातें करेंगे। 6ठा अध्याय का जो अंतिम श्लोक, बड़ा अद्भुत श्लोक, जिसमें 7वें अध्याय की इंट्रोडक्शन है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। वो योगी कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका अंतरात्मा मेरे में समाया हुआ है, जो मुझ में रत है, जो मुझ में निमग्न है, यानी वो योगी है। योगी कौन है? जो सतत परमात्मा को समर्पित है। ये 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक इंट्रोडक्शन दे रहा है, 7वें चैप्टर की शुरुआत कर रहा है। इसलिए 7वां अध्याय का पहला श्लोक ही भगवान कहते हैं, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवत गीता का ये 7वां अध्याय है ना, इसमें मूल बातें क्या है? पूरा
नॉट ओनली 7th चैप्टर, फ्रॉम 7th to 12th, भगवत तत्व क्या है, भगवान का भक्त क्या है, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, और भक्ति तत्व क्या है, ये तीनों की बात 7th से लेके 12th चैप्टर तक आई है। और उसमें 7वां अध्याय के प्रथम 100 श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक भगवान विज्ञान सहित ज्ञान का विषय क्या है उसके बारे में बता रहा है। शुरुआत करते हैं। मय्यासक्त मया मदाश्रयः, जो मुझ में आसक्त है, जिनकी वृत्तियां मुझ में मिली हुई, मद आश्रयः, जो मुझसे पूर्णतया आश्रित है। क्यों ऐसा कहना पड़ा? प्रायः ऐसा देखा जाता है, लोग जो स्नेह करते हैं ना, तो स्नेह के विषय, उनकी वस्तुएं, उनके व्यक्ति विभिन्न प्रकार से होते हैं। कोई लोग सत्ता को स्नेह करते हैं, सत्ता के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई लोग संपत्ति के लिए संपत्ति को स्नेह करते हैं, सवेरे से लेके रात तक मात्र संपत्ति संपत्ति संपत्ति, वही विचार। इसलिए उनका स्नेह तो संपत्ति है। कहीं कहीं का स्नेह अपने पुत्र पुत्रादि, पत्नी पति, उसमें ही मात्र रहता है। हम दो, हमारे दो, बस। अभी तो नया निकला, हम दो, हम ही दो, बाकी कोई इस स्थिति आ गई। तो ये उनका स्नेह कहां है? उनका स्नेह का विषय ये भौतिक पदार्थ, भौतिक जगत, पारिवारिक संबंधों, उसमें ही रहता है। जहां पे स्नेह हो वहां प्रेम बढ़ता है, और इतना प्रेम बढ़ता है कि भगवान, जैसे परमानंद जी बता रहे थे, कि लोग विषयों में इतने आसक्त होते हैं, भौतिक पदार्थ जो मिलते हैं, पदार्थ को देने वाला वो परमेश्वर है, हम भूल जाते। नियम है, दैट विच इज ऑब्वियस इन माई लाइफ आई लूज। जो सहज स्वभाव से मेरे जीवन में छाए हुए रहते हैं, मैं उनको ही भूल जाता हूं। इसलिए यह आसक्ति परमात्मा की ओर यदि बढ़ती है तो प्रेम परमात्मा की ओर बढ़ता है। परमात्मा के प्रति अपना प्रेम, उनका नाम है भक्ति। 7th चैप्टर की शुरुआत मेरे गुरु जी बता रहे थे, आगे के 6 चैप्टर के बाद जब 7th शुरू होता है, मानो कि बारिश आने वाली हो, और पहली बारिश जब आती है और जब बारिश गिरती है ना, मालूम, वो पानी से जब पृथ्वी मैया गिरी होती है, सुगंध आती, एक अद्भुत सी सुगंध। जैसे 7th चैप्टर में उस परमात्मा तत्व की अद्भुत सी सुगंध भरी। ऑल ऑफ अ सडन द मूड ऑफ भगवद गीता चेंजेस, स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड, भगवान। और इसलिए भगवान अपने बारे में कहते कहते बताते हैं कि हे व्यक्ति, मैं तेरे को बता रहा हूं, कैसा हो तू? मदाश्रयः, मेरे में तेरा आश्रय हो। और जब व्यक्ति मदाश्रय, यानी व्यक्ति का पूरा आश्रय स्थान परमात्मा होने लगता है, तभी उसमें भक्ति निभर आती है, उभर आती है। ये पूरा 7th चैप्टर
भगवत तत्व को बताते बताते एक भक्त कैसा होना, एक भक्त की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो उसको बताते। तो भगवान ये भी बता रहे हैं उसमें कि ये परमात्मा के प्रति प्रेम होना इतना आसान नहीं, ज्ञान के प्रति लगाव होना उतना आसान नहीं। इसलिए परमात्मा खुद बोलते हैं, मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जहां तक आप देखते होंगे, घर में कोई मेहमान आ गया, सबसे पहले सत्संग कैंसल। सबसे पहले देख, स्वामी जी मुझे आने की तो बहुत इच्छा थी, क्या करें, लेकिन बरोबर समय पे मेहमान आ गए। मुझे लोग रास्ते में मिलते हैं, बताते हैं, स्वामी जी आपके सत्संग में आने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है आपका HDL LDL में गड़बड़ है, अभी आपको BP की मुश्किल हो गई है, यू आर सपोज टू वॉक, चलना है आपको। बस आपका सत्संग का समय और मेरा चलने का समय है। वैसे तो अध्ययन करने की इच्छा थी, क्या करें, सत्संग कैसे। मनुष्याणां शास्त्रेषु, ये बड़ा जो सौभाग्यवान होता है वो भी बताता है, जो यत्नवान है वो भी यत्न करते करते इधर घुस जाते हैं उधर घुस जाते हैं। कोई लाल लाइट देखने लगता है तो कोई पीली लाइट देखने लगता है। ध्यान की जो स्वामी महाराज बता रहे थे, किसी ने बोला ध्यान करना है, तो वो उसने बताया कि आप नाक के ऊपर ध्यान रखना, अभी उनका नाक चिबू है, अभी गड़बड़ हो गई, करना क्या, अभी नाक को बराबर देखता हूं तो ये नाक की टिप दिखाई नहीं देती है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ इज वेस्टेड नाउ। कई कई बातें ऐसी है जिसमें आदमी खो जाता है और आंखें बंद करके क्या करना मालूम नहीं, लाल पीली लाइट देखता है, क्योंकि सबने बोला है कि अनुभव होना चाहिए। ये व्यक्ति अनुभव के पीछे इतना पागल हो जाता है कि परमात्मा भूल जाता है और मजा भी आने लगता है। और लोग भी ऐसे होते हैं, 7 दिन में साक्षात्कार, आ जाओ जल्दी, अध्यात्म एक साइड और ये व्यक्ति यहां दौड़। उनको ये मालूम नहीं है कि मैं गलत दौड़ रहा हूं, उनको तो यही लग रहा है कि मैं सही हूं। लेकिन भगवान बताते हैं, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं आप भाग्यवान हैं, और मैं आपको और हमारे ये परंपरा के जो ऋषि आचार्य वो कहते हैं कि हम सब भाग्यवान हैं कि हम ये सभी बातों में उलझे नहीं हैं और हमको इस अध्यात्म का दर्शन करने की इच्छा है, परमात्मा को समझने की इच्छा है। फिर परमात्मा अपने बारे में कहते हैं, देखो भैया मेरी 2 प्रकृति हैं। कौन सी 2? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमित स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगते। भगवान बोलते हैं मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है। इनफैक्ट अपरा प्रकृति को बताते हुए बोल रहे हैं मैं क्या हूं? भूमि रापो नलो वायु। अपरो नरसिंह मेहता के हे अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि
जुजवे रूपे अनंत भासे, पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा। ये पूरा भजन में देखो अध्यात्म छुपा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ऑल दैट इज हियर इज नथिंग बट द लॉर्ड, ऑल दैट इज हियर इज डिवाइन। या जो कुछ भी है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति। नरसिंह मेहता अपने भजन में ये बातें करते हैं, भगवान की अपरा प्रकृति को बताते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि मेरी ये प्रकृति को समझ, तीन रूप तुझे दिखाई देंगे, तीन तत्व। क्या? जगत, मैं और जगदीश्वर। ये तीन। जगत मेरे सामने मैनी एंड वेरिएटेड वर्ल्ड, और जगदीश्वर। और कहते हैं और भी आएगा तो मालूम पड़ता है कि नाम रूपात्मकम ये जगत जिसमें भोग्य पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ भोग्य पदार्थ हैं, वो मेरी प्रकृति है। और दूसरा परा प्रकृति जीवभूता, बोले भोक्ता के रूप में भगवान कहते हैं मैं ही हूं, अहम भोक्ता रूपेण अस्मि। मेरी प्रकृति को तू समझ, ये अनुभावक पदार्थ और अनुभव को करने वाला अनुभावक, ये तीनों भगवान कहते हैं मेरी ही अभिव्यक्ति है। परमात्मा ही जीव के रूप में मानव अनुभव कर रहा है। उपनिषद कहते हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। भगवान ही ये सब कर रहे हैं। और इसलिए यहां पे स्वागत चैप्टर में अभी बताते हैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा मत्तः परतरम नान्यत् अस्ति किंचित्। मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए और भी कहते हैं कि मयि सूत्रे मणिगणा इव। जैसे कोई सूत्र हो और ये मणि रुद्राक्ष की माला में पहनी हो और इसमें सूत्र धागा हो, तो धागे ने ये पूरे जो 108 ये जो माला के एक एक रुद्राक्ष के अंग हैं, ये सबको सूत्र से अनुसूत है। जैसे हिंदी क्राफ्ट का कोई वर्क हो, अपने गुजराती में भरत काम गुठन काम कहिए, एक पूरा दृश्य दिख रहा हो, दोरे का कमाल, वही दोरा एक ही अद्भुत रूप से उस दृश्य में छाया हुआ है। तो क्या किया, एक दोरा उसमें से पकड़ के खींचना शुरू किया। जैसे उस दोरे को खींचता जाते हो, धीरे 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 पूरा दृश्य चला जाता। यही बात आज के मॉडर्न साइंस ने कही। आज जो नई थियरी अभी जो आई है, स्ट्रिंग थियरी, स्ट्रिंग थियरी ये बता रही है कि एक ऐसा तत्व है, सुपर पावर, विच कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग इन दिस कॉस्मॉस। हम लोग क्या करें, सूत्रे मणिगणा इव,
ये बात स्ट्रिंग थ्योरी में निकली है। अब वैज्ञानिकों की भी दृष्टि धीरे धीरे ये अपने अध्यात्म की ओर आने लगी। फिर श्लोक नंबर 8 से नंबर 12 तक भगवान की व्यापकता का वर्णन अद्भुत, क्योंकि भगवान ने बोला कि मत्तः परतरम अन्यत् किंचित अभी नास्ति, तो उनको भी बताना पड़ेगा कि मैं क्या क्या हूं। वो कैसे बताते हैं? जिस भाषा में मैं समझता हूं, द लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड, द लॉजिक आई कैन परसीव, वही लॉजिक से बात करता है। इसलिए भगवान कहते हैं रसोहमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु खेपो खे शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्ध पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। भगवान अपने आप बता रहे। वाई क्यों बता रहे मालूम? मैं भगवान को विशेष रूप से नहीं जानता। परमात्मा अपनी विशेषता को खुद ही अनफोल्ड करा ताकि भगवान के विस्तार से स्वरूप का मैं परसेप्शन कर पाऊं। और जैसे जैसे परसेप्शन करने लगता हूं, जैसे जैसे मैं अप्रिशिएट करने लगता हूं, वैसे वैसे मेरे में वो भक्त बाहर निकल आता है। मेरी भक्ति सुदृढ़ बने और मेरे में जैसे जैसे मैं भगवान की भव्यता को देखता जाऊं, मैं अपनी अल्पता समझने लगता हूं। एज एन इंडिविजुअल आई अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन। और क्या होगा? नम्रता आएगी, कृतज्ञता आएगी और मन में एक अहोभाव जागने लगेगा और मेरा अभिमान क्षीण होता जाएगा। बस ये अभिमान क्षीण होने लगे, समझना भक्ति बढ़ने लगे। कोई दूसरा आके मुझे न बोल पाए और न कहें तो मुझे लगता है कि आप टीला बड़ा किया है, इसलिए लगता है कि आप बड़े भक्त हो गए। I understand myself. I analyze myself. मैं मेरे अपने व्यक्तित्व को मैं एनालाइज करता हूं, अवलोकन करता हूं और मेरे में कौन सी अयोग्यता है, वो अयोग्यता को जानकर समझकर परमात्मा के श्री चरणों में मैं निवेश करता हूं। यही तो करना है। हम नमः 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 इति किम न मम इति नमः, ये मेरा नहीं प्रभु, ये तेरा है। बोलते बोलते कहां तक बोलना है? देखो पूरा दिन ये स्तोत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, ये अर्चना करो, ये पूजा करो, नमः नमः नमः। भगवान तू ही तू ही तू। हरि भजे छे होलो पेलो प्रभु तू आ करू करो अद्भुत। कबूतरों घू घू ने चकला बोले चू चू चू, कुंजर माफी कक्का वाली हूं कुदरत ने पूछू वो समा समा उगवाटा करतो मानव घूर के आ कबूतरों चौथा ग्रह को मत चौथा पांचवा क्या कविता क्या? मैं मेरे दादाजी को पूछता था, दादाजी ये सब क्या है?
तो मुझे समझा। तो मेरी दादी माँ आके दादा को बोलती थी, आप भी लगे हो, ये समझ नहीं पाएगा, अभी इसको परमात्मा द्वारा क्या समझा, छोटा है। मेरे दादा ने बोला था, कभी किसी को नजरअंदाज मत करना। इस देश की संस्कृति ने कई नचिकेता हुए, छोटे थे, यमराज से प्रश्न किया और जवाब दिया, और मुझे समझाते बोल रहे बेटे, और वे स्पष्टम भवती, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, वो समझना आने लगा। वही प्रभु दोनों परमात्मा की भव्यता के साथ यदि हम अपना ये मन लगाने लगे, बस हम अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में न्योछावर करने लगे। यही बात समझाने के लिए ईश्वर का महात्म्य यहाँ का, ताकि वो भक्ति का कारण। प्रश्न उठता है, भगवान सभी जगह आप हो और सब कुछ आप हो। आप खुद बोल रहे हो कि यहां तहां अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा आप ही चुके हो। हमारे गुजराती में तो बोलते हैं, छोटे बच्चे थे ना, जो बच्चे एलकेजी यूकेजी में फर्स्ट में पढ़ते हैं, आस पास चौपास मां विश्वपति नो वाण, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। बोले हम लोग सब जानते हैं, और यदि ऐसा ही सत्य हो तो भगवान सब आपको छोड़ के इस जगत के विषयों के पीछे क्यों लग गए? किसी को परमात्मा नहीं चाहिए। आप समझो कि यदि मैं अभी बोलता कि मैं जब प्रवचन करूंगा तो मेरे साथ में यहां पे अमिताभ बच्चन या वो उल्टा चश्मा था ना, उनकी बबीता जी आके बैठने वाली है, देखो रूम भर जाए। भाई तो बबीता आने वाली है, देन वी शुड नॉट मिस। देखो लोगों का लगाव कहां छुपा हुआ है। वो देख भगवान, ये सब हम लोग पदार्थ के पीछे हैं, वस्तुओं के पीछे हैं, व्यक्तियों के पीछे लगे हैं। तो बोले ऐसा क्यों? भगवान बोले दैट्स ट्रू, त्रिविक्रमये भावे एवं सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इसलिए ये जो 13वें श्लोक से लेके 19वां श्लोक तक ऐसा विषय चुना जिसमें वृत्तियों की बात की, एक आसुरी वृत्ति और एक भक्त की वृत्ति। आसुरी वृत्ति की निंदा की गई और भक्त की, भगवान के भक्त की प्रशंसा की। भगवान के भक्त, जगत के भक्त की नहीं, भगवान के भक्त की प्रशंसा। इसलिए भगवान बताते ऐसा क्यों गड़बड़ हो गई? भगवान बोलते हैं ये मोहितम ना भी जानाती, ये बिकॉज ऑफ माई ओन एंड यूनिक पावर। कौन सा मालूम? माया देवी। ये माया देवी के कारण लोग मोहितम न अभिजानाति माम अव्ययम परम, मैं अव्यय हूं, परम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, परमात्मा कहते हैं ना। लोग नहीं जानते क्योंकि माया देवी से ये सब आवृत है। अज्ञान के कारण सर ये सब छुपा हुआ है। तो भगवान क्या करे? ये माया से पार आना बहुत कठिन है। हम थक गए, हम थक गए, कितना भी करते ना भगवान, क्या मालूम माया देवी बीच में आ जाती है और वापिस खींच के जगत में आ जाती है।
भुवन एक्टर से बोल रही है दैविकेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। मेरी माया शक्ति जबरदस्त गुणमयी, सत्व रजस तमाम तमस स्वरूप में माया छाई हुई। और इस माया देवी क्या करती है, उनका डेफिनेशन भी है, या मा सा माया, दैट विच इज नॉट यू सी दैट। जो नहीं है वो मुझे सत्य लगता है, जो है वो मैं नजरअंदाज करना चाहता हूं। ये माया का कार्य है। अज्ञान माया जाने व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा व्यक्तिगत अज्ञान। मैं अपने आप को अजर अमर होते हुए भी मैं क्या मानता हूं, मैं जीव हूं, मैं मर्त्यवान हूं। अपने गुजराती में कहीं ए मया આપણે સમજો છો લોકો હવાથી ઉઠે ને સાંજ સુધીમાં कितनी बार ए मर अरे भाई तू मरने वाला है ही नहीं, क्या है मर। मैं अपने आप को मर कहूंगा। माया देवी का व्याख्या है। मैंने क्या किया, मुझे ये शरीर मिला, मैं ये समझ लिया कि मैं शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार, जो कि मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई रोल प्ले करने की, लेकिन मैं रोल प्लेइंग में मैं एक्टर हूं बोल। ये रोल का गणित क्या है, ए इज बी बट बी इज नॉट ए। द एक्टर अमिताभ बच्चन, बी द बेगर भिखारी बनता है और इतना अद्भुत तरीके से भीख मांगता है, लेकिन अंदर से जानता है कि मैं भीख मांगने की एक्टिंग में मैं संपत्तिवान हो रहा हूं। इसलिए भिखारी का प्रॉब्लम, भिखारी का जो रोग है वो उनको अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि बेगर इज नॉट अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन इज बेगर। अद्भुत, ये रोल प्लेइंग है। वैसे ही अपने जीवन में ये आत्मा, ये शरीर मानव के है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। अब ये गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ जब हो जाती कैसी हो जाती है, मेरे गुरु जी एक जोक बता रहे थे कि एक बार एक नाटक कंपनी थी, नाटक कंपनी में रोज ये लोग राणा प्रताप का नाटक करते थे और सबका अपना अपना रोल था। एक व्यक्ति रोज राणा प्रताप बनता था। अभी राणा प्रताप रोज बनने के कारण ही वॉज इन डेल्यूशन, उनको वो भ्रम हो गया कि मैं राणा प्रताप हूं। अब तो 24 घंटा राणा प्रताप की स्थिति में है। सवेरे सवेरे सब्जी लेने जाएगा और वहां पे बोले कि ये रिंगणा दे मैडा, चलो के 10 रुपये किलो। न हो मारा राज्य में रिंगणा 10 रुपये किलो न हो। एक गर्व हो गई। अभी वो एक बार बस में जाना, हाथ में भला और भला हाथ में लेके खड़ा, वो गड़बड़े हो गई कि लोग डरने लगे, भैया ये भला है, इसका स्पीयर है ना, लग जाएगा किसी को, मेरे राज्य में मुझे बोलने वाला कौन। अभी क्या करें, लोग डरने लगे। सब लोगों ने इकट्ठे होकर वो कंडक्टर को बोला, अरे कंडक्टर साहब आज को बोलिए। कंडक्टर बोलते थे समय आने पर मैं सब बैठा, सब थोड़ा खराब, बस चल रही थी, जो के ट्रेन चित्तौड़ राणा प्रताप चित्तौड़ कहाँ आया हूं, जंगल में।
forget that I am an actor who is playing the role. मैं एक एक्टर हूं और मैं रोल प्ले कर रहा हूं, ये कि मैं भूल जाऊं तो ये समस्या है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मेरी ये माया शक्ति अघटित घटना पटियति सा माया, यह अद्भुत वस्तु है, लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है, बस उनका काम हो जाता है। तो बोलते हैं भगवान, भैया मैं समझ रहा हूं, मेरे शरण में मेरे पास कौन कौन आ जाए? भगवान लिख जाए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वरदर्शक। भगवान 4 प्रकार के भक्तों की बात बता रहे हैं। देखो, एक तो भगवान बोलते हैं मेरे एक भक्त हैं अर्थार्थी, आर्थ पहला आर्थ यानी जो पीड़ित है, दुखी है, जीवन में जब संकट आए ना, संकट के समय पे ही वो परमात्मा के पास आता है। हमारे महाभारत पुराण को देखें, भागवत में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग। गजेंद्र अपनी शक्ति के कारण उनको लगता था कि मैं ये ग्रास से मैं बात करूंगा और अपने आप छूट जाऊंगा, लेकिन वो मगर ग्रास खींचने लगी, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य टूटने लगा और लगता था कि अभी कोई चारा नहीं था। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, परमात्मा आ गए। द्रौपदी को ऐसा गर्व था कि मेरी जीव ऐसी है, मैं अच्छे अच्छे को खड़ा कर सकती हूं। द्रौपदी ये बोली, जब उनके वस्त्र का हरण होने जा रहा था, द्रौपदी ने भयंकर शब्द बोले, इस सभा में कोई पुरुष नहीं है, लेकिन विश्व पितामह के नीचे मुंह रख के बैठे हैं, असत्य ही दासो पुरुषा। विश्व पितामह ये कहने लगे और किसी ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी ने समझा कि अब मेरा इस जिह्वा का सामर्थ्य गया, अब मैं बचने वाली नहीं। क्या है? भगवान को पुकारा। मालूम, कृष्ण परमात्मा वस्त्र के रूप में मानवा गए और द्रौपदी की रक्षा किया। ये सब कौन से भक्त हैं? आत्म भक्त। हमारे जीवन में ऐसा होता है, कुछ जहां पे अटक जाती है, लगता है कि अब क्या करें, प्रभु मारा दीकरा पास कर दीजिए, 12મા ધોરણમાં છે, મહેનત કરી કરીને મરી ગયો છે, હવે એનો ઉદ્ધાર કરો। आवश्यकता है, दुखी जब हो जाते तब। अर्थात ये तो देखो दिक्रानुगा के अर्थात मतलब वाला, अर्थात जब मतलब हो तभी भगवान के पास आता है। भगवान जानते इवन दैट his glory is he accepts me with my all limitations। मेरी सभी मर्यादाओं के साथ परमात्मा मुझे मेरा सिखा। जहां तक हम देखें इस जगत में ये 2 प्रकार के भक्त 99% मिलते हैं। तीसरा भक्त है कौन? जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की चेष्टा। वी और वी, हम लोग जो परमात्मा को जानने की इच्छा, वो समझते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा से अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है नहीं, और वो परमात्मा क्या है मुझे समझना। उनके लिए मुझे जो भी आवश्यक हो मैं करने के लिए तैयार। जैसे स्वामी जी बता रहे थे अपने बात में कि मुझे ये आचार्य ने योग सिखाया, ये आचार्य ने मुझे ये वेदांत तत्व का
श्रवण करते करते मुझे वेदांत तत्वों का अध्ययन करवाया। लुक एट द रेडीनेस टू अंडरस्टैंड, ये जिज्ञासा। और चौथा, ज्ञानी के भर, जो परमात्मा को विभिन्न नाम और आकार के पीछे अनामी निराकार परमात्मा तत्व को जानने वाला, जो समझता है, जो उसमें स्थित है। उदाहरण कर रहे हैं, ये सब अच्छे हैं। ज्ञानी तो आत्मैव में मतलब, ज्ञानी तो मेरा आत्मा परमात्मा। ये भाव कहते हैं 8 से 12 तक, 13 से 19 तक परमात्मा ने आश्चर्य वृत्ति की निंदा किया, अपने भक्तों का वखान किया। फिर 24 से लेके 30 तक ये श्लोक है जिसमें भगवान का प्रभाव, स्वरूप को जो नहीं जानने वाले होते हैं उनकी निंदा, और जो मेरे स्वरूप को जानते हैं उनकी महिमा। भगवान कह रहे हैं भगवान नित्य प्रसिद्ध है, फिर भी जो व्यक्ति अज्ञान में रत हैं, निमग्न हैं, उनको परमात्मा दिखाई नहीं देता। परमात्मा मेरे सामने प्रतिक्षण अभिव्यक्त हो रहा है, विविध भिन्न नाम और आकार में वही परमात्मा, लेकिन मेरी तैयारी नहीं है। और जिसकी तैयारियां हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, वो क्या कहता है? ज्ञान ज्ञान नजर मारी ठरे, यादी भरी क्या आपनी, हे आंसुओं की आंख की यादी जरे छे आपनी, ज्ञान ज्ञान नजर मारी ठरे। इन्हें तो नित्य परमात्मा दिखाए, जागे ने जो तो जगत दिशे नहीं, उंगमा अटपटा खेला। ले वो बता रहे हैं कि यदि मैं परमात्मा का उस स्वरूप को यदि नजरअंदाज नहीं करता, प्रतिक्षण वही परमात्मा मेरे सामने विलसित हो रहा है। ये उनकी ही क्रीड़ा है। प्रतिक्षण उद्भव, प्रतिक्षण प्रद्भव। एक बहन जब बच्चे को जन्म देती है, हम नडियाद में शंकरा मंदिर में तपोवन सेंटर चला है, जहां पे गर्भ संस्कार केंद्र है। अपने 16 संस्कारों को हम पुनर्जीवित करने का वहां जो काम चालू है। हमारी बेटियां सगर्भा होती वहां आती और उनके गर्भ को दिव्यता कैसे प्रदान की जाए, वो लड़की को कैसे भक्त बनाया जाए, वो हम उनको सिखाते रोज 4-4.5 घंटा। और जब गर्भस्थ शिशु को दिव्यता कैसे दी